अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप खैरियत से होंगे। तो एक और स्कॉलरशिप की वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज का जो स्कॉलरशिप है हमारा, वो है पीएचडी और मास्टर बैचलर वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, जो हंगेरियन जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है हर साल। जो पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं बैचलर मास्टर और पीएचडी वहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ये टाइप से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें बैचलर डिग्री है, 12 इयर्स एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर। और जिसमें वन टायर मास्टर जो है वो भी आफ्टर 12 इयर्स एजुकेशन आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री वो 16 ईयर एजुकेशन जब जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी वगैरह आफ्टर एज 17 और 18 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस स्कॉलरशिप के लिए जो लोग एलिजिबल है वो है, एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। जो एप्लीकेंट है वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। इसके साथ साथ जो एप्लीकेंट है उसका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से नहीं है कि वो अभी तक उनका ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया और वो अप्लाई करे बिफोर इसका अगस्त 2024, उससे पहले उसका ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होना चाहिए। क्योंकि अगर जिसका रिज़ल्ट अवेटिंग है वो उसका एप्लीकेशन फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही बात है कि अगस्त से पहले पहले उनका ट्रांसक्रिप्ट होना या रिज़ल्ट अनाउंस होना लाजमी है। और इस तरह से मास्टर के लिए भी यही है और पीएचडी के लिए भी यही सारा सब कुछ है। बाकी लिंक दिए गए है, आप देख भी सकते हैं कि हर एक के साथ लिंक दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं फिर समझाऊंगा। इस तरह से जिनका एज का इशू आ रहा है तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन जिनका एज कम है 18 ईयर्स से तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। आपको आपका जो एज है 31 अगस्त के दिन या उससे पहले 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर आपका 18 ईयर्स एज नहीं है तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल किया जाएगा। और साथ साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो आईबीसीसी से, एचईसी से जो है अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपसे रिक्वायर्ड है, आपकी सर्टिफिकेट है, ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री, सारे सब कुछ आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आईबीसीसी जो है सारा कुछ है उससे अटेस्टेड होने चाहिए। इस तरह से साथ साथ एचईसी से। तो साथ में जो आइल्स है, टॉफल है, स्कोर्स आर रिक्वायर्ड वेर एप्लीकेबल बाय हंगेरियन यूनिवर्सिटी। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड है कि आप आइल्स या टॉफल का जो टेस्ट है वो लेकर आए तो फिर आपको ये दोनों टेस्ट लाजमी देने पड़ेंगे जो इंग्लिश के टेस्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल की फिट सर्टिफिकेट है फिटनेस की वो आपका होना चाहिए कि ये मेडिकली फिट है। तो वो तो आप साथ साथ में करवाएंगे, ये लाजमी है आपके लिए कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। इस तरह से मुख्तलिफ से रिक्वायरमेंट्स है। मतलब अगर किसी सूरत में आप बाहर जाते हैं और फिर वहाँ पर आप फील्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ से जिस फील्ड में आप एडमिशन लेते हैं तो वो फील्ड आप कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से नहीं है कि आप फील्ड चेंज करेंगे। और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ साथ में जो हैट और यूएसएट टेस्ट है उसमें स्कोर रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट आपको 50 से ज़्यादा स्कोर लेना चाहिए। अगर जिसका स्कोर 50 से कम है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप है। जो इनिशियल जो स्क्रीनिंग है उसके लिए ये यूएसएट और हैट जो टेस्ट है वो लाजमी है। इसके साथ जिसने ये टेस्ट नहीं दिया तो वो एचईसी के वेबसाइट पर जाकर इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई कि इस टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो वो जाकर मैंने चैनल पर देख सकते हैं। जो फाइनेंशियल कवरेज है कि स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या फंड्स मिलेंगे, तो सारे आपके एजुकेशनल जो नीड्स होते हैं वो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल फुलफ़िल करेगा। इसके साथ साथ आपका जो मेडिकल हेल्थ एकोमोडेशन जो चीज़ें हैं वो भी आपको ये प्रोवाइड करेगा। मतलब आपका रहन सहन, आप बीमार होते हैं तो ये सारा ये कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। बाकी जो आपका खर्चा होगा वहाँ पर वो आप अपने मतलब या आप वहाँ पर काम करके या यहाँ से कोई आपके लिए भेज सकता है तो वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। आप सारी डिटेल्स वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से फिर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, कौन कौन से प्रोग्राम है तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये सारे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आर्ट्स के एजुकेशन में ये सारे डिटेल्स आप देख रहे हैं, तो ये सारे जो फील्ड्स है ये स्कॉलरशिप में अवेलेबल है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे तकरीबन ज़्यादा जो है वो जो साइंस के सब्जेक्ट्स है वो आर्ट्स भी इसमें शामिल है, हेल्थ साइंस भी शामिल है, पॉलिटिकल साइंस भी शामिल है, टीचर ट्रेनिंग, आर्ट्स स्पोर्ट ट्रेनिंग वगैरह सारे फील्ड्स आप इसमें शामिल है। ये आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं अगर आप आएंगे अवेलेबल प्रोग्राम पर, और उसके साथ साथ आप क्लिक यहाँ पर करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सारी यूनिवर्सिटी अभी दिए गए हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटियाँ इसके साथ शामिल है, ये सारा सब कुछ डिटेल इस लिंक पर प्रोवाइड है अगर आप HEC की वेबसाइट पर आएंगे। दूसरा जो अहम पॉइंट है इसमें, हाउ टू अप्लाई, ये सारा सब कुछ डिटेल इसमें प्रोवाइड है। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ अवेलेबल है। और इसमें 2 स्टेप्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। फर्स्ट स्टेप आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, उसके साथ अगर आपका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाता है तो वो फिर आप तो हार्ड कापीज़ भी फिर सबमिट करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन जो होता है उसमें लाजमी नहीं होता है कि आप हार्ड कापीज़ भी प्रोवाइड करें, सिर्फ उसमें होता है कि आप ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई करें। अगर आपका एप्लीकेशन फिर प्रोसेस होता है तो फिर आपको वहाँ पर जाकर सारे सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस वगैरह सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो फिर आप प्रोवाइड करते हैं हार्ड में। इसमें स्टेप 1 जो है, आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो फिर आपका एक्सेप्ट करता है। जो एक्सेप्ट होता है तो फिर आपको सारा सब कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड किया जाता है कि ये प्रोसेस करें। उसके बाद स्टेप 2 में HEC से ये रजिस्ट्रेशन होती है, आप अपना एप्लीकेशन वहाँ पर बनवाते हैं, और जो सारा सब कुछ डिटेल होता है आप वहाँ पर अपने नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारा ईमेल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में करें। जैसे ही आपका वो होता है, एप्लीकेशन होता है, तो फिर आप एप्लीकेशन से काफ़ी बनवाते हैं ताकि आपके साथ सबूत रहे कि आपने ये प्रोसेस किया था। तो आप एप्लीकेशन से अपने कॉपीज़ बनवा कर सारा सब कुछ जो प्रोसीजर होता है वो आप फिर आप बाद में उनके कॉल पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे कि हाँ मैंने ये सी किया था, ये मेरे डॉक्यूमेंट से, ये एप्लीकेशन भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ फिर जाएगा। तो ये वो सारे डिटेल्स थे। शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से अप्लाई करता है, कहाँ पर आप कौन कौन से चीज़ें मिलेंगे। तो ये सारा सब कुछ एप्लीकेशन का सारा सब कुछ डिटेल यहाँ पर मौजूद है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस है। तो ये सारे यहाँ पर गिवन है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर मज़ीद डिटेल से वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मैं आप कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे वीडियो इस पर डिटेल्स वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, कि किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मज़ीद भी इस तरह से वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो मैं मज़ीद भी इस तरह से वीडियोस बनाऊँगा ताकि आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी पहुँचे, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।